नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन के महल में दो ऐसे लोग थे जिनकी वजह से पूरा कौरव वंश बर्बाद हो गया? या रामायण में रावण के लंका में भी दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले उसका नाश करवाया? ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि घर के ही भेदी थे। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज भी जिस घर में ये दो लोग रहते हैं, उस घर का बर्बाद होना 100% तय है, चाहे कितना भी धन दौलत क्यों ना हो। जी हां, आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे कलयुग का सबसे खतरनाक राज। जिस घर में इन दो लोगों का वास होता है, उसका बर्बाद होना तय है। अगर आपके घर में भी ये दो लोग हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा बोनस उपाय बताऊंगा जो इन दोनों को घर से भगा सकता है और आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या आपके घर में भी ये दो लोग हैं? दोस्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में बार बार चेतावनी दी गई है कि घर की नींव सदाचार और धर्म पर टिकी होती है। ये नींव ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि रिश्तों और संस्कारों की होती है। जब घर में दो ऐसे लोग आ जाते हैं, तो लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों देवियां वहां से चली जाती हैं। धन, ज्ञान और शक्ति तीनों का नाश हो जाता है। एक प्राचीन लोक कथा है। एक धनी गृहस्थ थे जिनका घर सुख समृद्धि से भरा था। लेकिन धीरे धीरे दो ऐसे लोग घर में बस गए और कुछ सालों में वो घर मिट्टी में मिल गया। एक बूढ़े साधु ने गृहस्थ को बताया, बेटा, ये दो लोग घर में रहते हैं तो बर्बादी निश्चित है। ये दो लोग मैंने सदियों से देखे हैं। राजा भी इनके कारण टूटे, गरीब भी इन्हीं से उभरे। ये कोई बाहरी शत्रु नहीं, ये घर के भीतर ही पनपने वाले विष हैं। गृहस्थ ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज बताइए, वो दो लोग कौन हैं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, सुन बेटा, ध्यान से सुन। छठ। पहला व्यक्ति, निंदक, जो हमेशा दूसरों की निंदा करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में शकुनी की निंदा और चालाकी ने पूरा कौरव कुल नष्ट कर दिया? उसने सिर्फ पासे नहीं फेंके, बल्कि निंदा के बीज बोए थे। शास्त्रों में कहा गया है, निंदक घर में प्रवेश करे तो लक्ष्मी बाहर भागती है। जो व्यक्ति घर में बैठकर हर किसी की निंदा करता है, पड़ोसी की, रिश्तेदार की, बच्चे की, बहू की, वो घर की सकारात्मक ऊर्जा को जहर बना देता है। आज के जमाने में ये निंदा सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि फोन पर, सोशल मीडिया पर भी फैलती है। निंदा से कलह बढ़ती है, रिश्ते टूटते हैं और अंत में घर का नामो निशान मिट जाता है। कथा में वो धनी गृहस्थ के घर में एक रिश्तेदार आया जो रोज सबकी निंदा करता। धीरे धीरे झगड़े बढ़े, बिजनेस डूबा और घर बर्बाद हो गया। अपनाओ ये, घर में निंदक को कभी जगह मत दो, वरना बर्बादी आएगी। क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो हमेशा निंदा करता है? कमेंट में बताओ और आगे सुनो। दूसरा व्यक्ति और भी खतरनाक है। दूसरा व्यक्ति, कृतघ्न, जो उपकार का बदला बुराई से देता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, कृतघ्न व्यक्ति घर में हो तो पितृदोष लगता है और कुल का नाश होता है। ये वो व्यक्ति है जो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेता है। जो व्यक्ति आपके घर में रहकर आपका उपकार लेता है, पैसा, खाना, सहारा, लेकिन छोटी सी बात पर धोखा देता है, बदनामी करता है या पीठ पीछे बुराई करता है, वो कृतघ्न है। कथा में वो गृहस्थ ने एक गरीब रिश्तेदार को घर में रखा, पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगवाई। लेकिन जब वो अमीर हुआ तो उसने गृहस्थ को ही धोखा दिया, संपत्ति हड़पने की कोशिश की, झूठी अफवाह फैलाई। उसने सोचा कि गृहस्थ की मदद उसका अधिकार थी। परिणाम, घर में कलह, कानूनी झगड़े और अंत में सब कुछ बर्बाद। ये दूसरा व्यक्ति घर की नींव हिला देता है, क्योंकि उपकार का बदला बुराई से देने वाला घर में विष फैलाता है। साधु ने अंत में कहा, ये दो लोग, निंदक और कृतघ्न, घर में रहते हैं तो लक्ष्मी, शांति और सुख तीनों चले जाते हैं। और अब वो बोनस उपाय जो मैंने वादा किया था, घर में रोज शाम को लोबान की धूप करे और एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे। ये मंत्र घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। साथ ही एक आभार डायरी बनाएं। रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी बातें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। फिर इन दोनों लोगों को सावधानी से घर से दूर करें। निंदा करने वाले को चेतावनी दो, कृतघ्न को उपकार याद दिलाओ। अगर सुधर न जाए
तो अलग कर दो, क्योंकि घर की रक्षा सबसे जरूरी है। याद रखिए, सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। दोस्तों, क्या ये कथा आपके घर की सच्चाई से मिलती जुलती लगी? कमेंट में लिखो। मैं घर से निंदक कृतघ्न को दूर रखूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी ही घर बचाने वाली कथाएं आपको मिलती रहें।